हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और बसंत पाठ्य पुस्तिका की यहाँ पर गद्य खंड से हम एक पाठ को पढ़ रहे थे जो एक नाटक के रूप में है और पापा खो गए इसका शीर्षक है। विजय तेंदुलकर जी ने इसका लिखा है। तो यहाँ पर हमने इस पाठ में क्या क्या देखा अभी तक कि इसमें एक पेड़, एक पात्र है, ऐसे ही एक बिजली का खंबा है, एक पोस्टर पर लगी हुई नाचने वाली औरत का एक चित्र है, ऐसे ही एक आपका लेटर बॉक्स है जो कि बातें कर रहे हैं आपस में, कोआ है वो भी आपस में बातें कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या ये बातें कर रहे हैं और आगे क्या इस नाटक में दिया गया है। नाटक का जो शीर्षक है उसका नाम है पापा खो गए। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पात्र हैं आपके बिजली का खंबा, नाचने वाली लड़की, पेड़, लेटर बॉक्स और आदमी और एक कोआ यहाँ पर है। तो देखिए सड़क में जो है रात का समय था जिसमें जो है फुटपाथ पर कुत्ते जो है भौंक रहे थे और यहाँ पर खंबा और पेड़ जो है आपस में बातें कर रहे हैं कि किस प्रकार की ये रातें हैं। इसमें जो है इसमें भी जो खंबा बोलता है, पेड़ बोलता है कि आजकल की जो रातें हैं वो तो तभी भी ठीक है, जो बरसात की रातें हैं वो कितनी भयानक होती हैं जिसमें आप उनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। और दोनों की बातें यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, तो ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर लेटर बॉक्स है, एक पेड़ है, बिजली का खंबा है और नाचने वाली पोस्टर पर एक औरत का चित्र है जो कि नाच रही है। नाचने वाली भंगिया में ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो कोआ है जो कि पेड़ के पीछे से यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बातें यहाँ पर इन दोनों के बीच में हो गई थी। तो देखिए पेड़ और जो खंबा है इन दोनों के बीच में शुरुआती दिनों में बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन जो है बिजली क्या हुई, बिजली बहुत भयानक क्या आ गया था, तूफान आ गया था जिसमें जो खंबा था वो पेड़ के ऊपर इस तरह से लटक गया था और इसी प्रकार इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों की दोस्ती हो गई थी, इन दोनों की बात यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपने देखा कि कोवे ने व्यंग कसते हुए क्या कहा कि कौन है इतनी रात को। लेटर बॉक्स ने क्या किया, अपने पेड़ से एक लेटर निकाला, उस लेटर को वो पढ़ रहा था। तो इतने में कौवे ने क्या बोला कि कौन है इतनी रात को नींद खराब कर रहा है, ठीक है ना, जरा भी चैन नहीं है। तो यहाँ पर लेटर बॉक्स बोलता है कि मीठी आवाज में नहीं गाएं तो इस कोए जैसी कर्कश काव काव करे। तो वो व्यंग कस रहा है किस पर, कोए पर, कि मेरी आवाज तो तुमसे फिर भी अच्छी है, तुम्हारी तरह मैं काव काव नहीं करता हूँ। ठीक है ना, तो पेट में हाथ डालते हुए वो क्या करता है, जीभ से, धीरे से जीभ से वो क्या करता है, एक पत्र खोलता है जिसमें एक लड़का है, जिसमें जो आपके प्रधानाचार्य हैं वो क्या कर रहे हैं, परीक्षित नाम के एक लड़के के पिताजी को वो क्या कर रहे हैं, लेटर यहाँ पर भेज रहे थे। ठीक है ना, तो लेटर में वो क्या कुछ लिख रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा है परीक्षित, ये पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, बजाय पढ़ाई के वो क्या करता है, क्लास से गायब रहकर वो बंटे खेलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी लेटर बॉक्स उन प्रधानाध्यापक को क्या बोल रहे हैं, हेडमास्टर को क्या कह रहे हैं कि मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं इस परीक्षित को ये होश उड़ा देता, इनको ठीक कर देता। क्यों लाल ताऊ आज किसके पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। खंबा उनको फिर कह रहा है कि लाल ताऊ जो लेटर बॉक्स है, आप आज किसके पत्र पढ़ रहे हो। तो लेटर बॉक्स आश्चर्य से कहता है कि चोरी, चोरी चोरी किस लिए। तो वो कह रहा है कि सारे पत्र मेरे ही अंडर में होते हैं, इसलिए मेरा इन पर अधिकार है, मैं इनको पढ़ सकता हूँ। तो पेड़ कह रहा है कि कब्जे में होने का मतलब यह नहीं है लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, तो पोस्ट मास्टर को पता चल जाए तो फिर लेटर बॉक्स बोलता है चलता है तो चलने दो, मैं जो रात भर यहाँ बैठा रहता हूँ वो तो यहाँ से चिट्ठी निकाल करके चला जाता है, तो वो ये 2 दिन यहाँ बैठ कर दिखाए तो बोले। ठीक है ना, तो जम्हाई लेते हुए वो इस प्रकार से बातें हो रही हैं। अब पेड़ जो है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। तो पेड़ क्या कह रहा है इस पर कि लेटर बॉक्स को, कि जिसको चिट्ठी लिखी जाती है उसी को चिट्ठी पढ़नी होती है, वो प्राइवेट होती है, ठीक है ना, पर्सनल होती है किसी की, तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए। अब लेटर बॉक्स क्या बोल रहा है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। तो वो कह रहा है इस पर कि मैं क्या पढ़ करके किसी की चिट्ठी को अपने पास रख लेता हूँ, मैं पास थोड़ी ना रखता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। यानी कि मैं पढ़ करके फिर से
वो जो चिट्ठियां हैं वही रख देता हूँ। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ। मैं किसी की गुप्त बातों को बाहर नहीं निकालता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो वो क्या कह रहे हैं, मैं चिट्ठियां तो भले ही पढ़ लेता हूँ, लेकिन इन चिट्ठियों को मैं किसी के पास नहीं कहता हूँ। पेड़ अब क्या कहता है, कोई आ रहा है लगता है। अब इतने में जो है पेड़ और लेटर बॉक्स की जो बातें हो रही थी, तब तक इतने में कोई आ रहा है। पेड़ इस प्रकार से कहता है, तो कौन आ रहा है, सब चुप हो जाते हैं। अब जो है इन दोनों की जो बातें चली, फिर इसके बाद जो है सारे बच्चे सारे जो पात्र थे यहाँ पर वो चुप हो जाते हैं। तो आगे कौन पढ़ेगा इसको, जीआईसी डुंगरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, यहाँ से पढ़िए बेटा। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा की बनबनाहट, भिखारी जैसे एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लकड़ी है। लड़की, आदमी मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटकर अपना जरा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। चलिए दिव्यांशु आप बैठ जाएंगे पीछे, आप और गर्ल्स को माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम हिमांशी। इस नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? खंबा, हाँ, आदमी, कौन सा आदमी? पेड़, हाँ जी, लेटर बॉक्स, नाचने वाली कहाँ है? नाचने वाली कहाँ पर थी? बिजली का खंबा। बिजली का खंबा तो हो गया, खंबा बोल दिया आपने। नाचने वाली लड़की थी या कहीं और थी वो लड़की? आदमी भी हो गया। नाचने वाली लड़की। और वो नाचने वाली लड़की कहाँ है? वो जो नाचने वाली लड़की है वो, हाँ वो पोस्टर पर है। ठीक है, बैठी नहीं है, नाचने की भंगिया में है। ठीक है ना? पोस्टर पर इस प्रकार से खड़ी है जैसे नाच रही होगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या अभी तक हुआ। खंबे और पेड़ की बात हुई वो अपनी बातों में, फिर इसके बाद यहाँ पर कोआ, लेटर बॉक्स, ये सब आगे हैं। अब जो है अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, अब जो है पेड़ क्या कह रहा है, कोई आ रहा लगता है। तो पेड़ क्या कह रहा है कि कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं, तो इस पर जो है सब चुप हो जाते हैं। जो भी वहां पर बातें कर रहे थे, लेटर बॉक्स हो गया, उसके बाद कोआ हो गया, ये सब चुप हो गई। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, यानी कि वो पोस्टर एक कागज का था, ठीक है ना, और वो फिर से क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है, यानी कि फिर सीधी हो जाती है। ठीक है ना। तेज हवा की भनभनाहट
तेज हवा हो रही थी तो इसलिए वो पोस्टर फिर से हिल गया था, इसलिए वो फिर से क्या हो गई, स्थिर हो गई, सीधी खड़ी हो गई। ठीक है ना। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। अब देखिए यहाँ पर एक नया पात्र आ रहा है। अभी तक कौन कौन से पात्र थे, पेड़ था, खंबा था, कोवा था और लेटर बॉक्स था। बस इतने ही पात्र अभी तक हमने यहाँ पर देखे हैं। अब एक नया पात्र यहाँ पर आ गया है और भिखारी जैसा एक आदमी था जो इस तरफ आ रहा था। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। ठीक है ना। एक औरत जो है नाचने की भंगिया में है और जो भिखारी जैसा एक आदमी आ रहा है उसने भी क्या कर रखा है, कंधे पर एक लड़की इस तरह से उसके कंधे पर सोई हुई है। अब आदमी क्या कह रहा है, अपने में बात कर रहा है, क्योंकि रात का समय है तो वो खुद से ही बात कर रहा है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, वो खुद का परिचय दे रहा है रात को। ठीक है ना, कि मैं कौन हूँ, बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। तो कह रहा है कि मुझे दूसरा काम करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। तो वो खुद ही बता रहा है, उसे पता नहीं है कि यहाँ पर जो पेड़ है, जो खंबा है, लेटर बॉक्स है, ये सब सुन भी रहे हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, अब जो आदमी है वो क्या है, एक सजीव है। अभी तक देखिए जो आपका लेटर बॉक्स है, जो आपका खंबा है, ये तो एक निर्जीव है, लेकिन इनको सजीव की तरह क्या किया गया, यहाँ पर चित्रित किया गया है। वो हमारी तरह बात कर रहा है। ठीक है ना। तो गहरी नींद सो रही थी। तो देखिए क्या कह रहा है कि मैंने किसी घर से जो है एक लड़की उठा दी है जो कि उसके कंधे पर है, जो कि गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है। और फिर ये भी कह रहा है कि अभी तक उठी नहीं है और उठेगी भी नहीं। क्यों नहीं उठेगी, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। तो क्या कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि ये उठेगी भी नहीं अभी, क्योंकि मैंने इसको क्या दे दी है, थोड़ी सी बेहोशी की दवा जो दे दी है। ठीक है ना। तो अब मुझे जो है लगी है भूख। अब वो कह रहा है कि दिन भर में जो है बच्चों को ढूंढता रहा, क्योंकि वो बच्चे उठाने वाला था। तो अब कह रहा है कि अब मुझे भूख लग गई है, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला मुझे, है ना। तो पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं भूख के मारे, है ना, वो आदमी कह रहा है। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। तो कह रहा है कि अब यहाँ पर रात का समय है, कोई देख तो मुझे रहा नहीं है और इतनी रात को कोई आएगा भी नहीं। लड़की को भी मैंने बेहोशी की दवाई दे दी है, ये भी अभी उठेगी नहीं जो ये हल्ला करेगी। तो ऐसा किया जाए कि इसको जरा यहीं पर लेटाया जाए और मैं अपने खाने की जरा तलाश करता। तो देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तो कहते हैं खाने के लिए मैं जरा कुछ देख लेता हूँ, अब इस लड़की को मैं यहाँ यहीं पे रख देता हूँ, इतनी रात को वैसे भी यहाँ पर कोई आएगा तो नहीं, है ना। तो ये है वो आदमी जिसने सोई हुई लड़की को किसी घर से उठा लिया है। यहाँ पर खंबा भी उसको देख रहा है, नाचने की भंगिया में जो औरत है वो भी देख रही है, साथ में लेटर बॉक्स भी देख रहा है और पेड़ भी देख रहा है। पेड़ के पीछे से एक कौवा है, वो भी इसको देख रहा है और इसकी बातों को सुन रहा है। ठीक है ना। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। देख, पेड़ का ओट पता है ना आपको, नीचे यहाँ पेड़ के। ठीक है। तो वो लड़की को वहां पर डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और ऊपर से अपना कोट उस पर फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। चौकस होकर क्यों देखता है, कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। ठीक है ना। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार से चोर है तो वो क्या करेगा, सावधानी से चलेगा। ठीक है। तो वो अब क्या करता है, सावधानी से थोड़ी थोड़ी करके इधर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं और फिर वो आगे निकल जाता है। इतने में देखिए, चलिए आगे पढ़िए। तो देखिए अब खंबा क्या बोल रहा है पेड़ से, इस प्रकार से कर रहा है, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। तो वो अब क्या कह रहा है, इस प्रकार की आवाज निकाल रहा है, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार से मुहावरा है कि कुछ तो गड़बड़ है ना। पेड़ क्या कह रहा है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। तो पेड़ भी उसमें सहमति जता रहा है। खंबे ने कहा कि पेड़ राजा जरूर दाल में कुछ काला है, यानी कि कुछ गलत हो रहा है। पेड़ कह रहा है कि वह जरूर बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है, और ये लड़की जो है बहुत छोटी सी है।
अब लेटर बॉक्स भी बोलने लग गया, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। अब लेटर बॉक्स क्या, क्योंकि वो खुद में ही गुनगुना रहा था, खुद से ही बातें कर रहा था कि मैं इसको कहीं से उठाकर लाया हूँ, मैंने इसको बेहोशी की दवाई दे दी है। तो लेटर बॉक्स क्या कह रहा है, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। तो लेटर बॉक्स ने ये बात उसकी सुन ली। अब पेड़ क्या कह रहा है, कोए को जगाते हुए। अब जो है पेड़ किसको जगा रहा है, कोए को जगा रहा है। क्या कह रहा है, इस तरह से ए कोए जागना। तो एक प्रकार से वो क्या कह रहा है, ए कोए जागना, जाग, दिन हो गया। तो जाग इस प्रकार से पेड़ ने कहा। अब कौवा कह रहा है दिन हो गया। तो कौवा सोच रहा है कि पेड़ मुझे जगा रहा है, इसका मतलब दिन हो गया। तो वो पेड़ से पूछ रहा है कि तुम मुझे जगा रहे हो, दिन हो गया। तो जैसे इसकी आंखें खुली तो उसने क्या बोला, दिन हो गया। तो पेड़ क्या कहता है, नहीं, दिन नहीं हुआ है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। तो पेड़ क्या कह रहा है कि नहीं, अभी दिन नहीं हुआ है, लेकिन एक जो दुष्ट आदमी है तो वो क्या कर रहा है, एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर वो ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि तुम चुप रहना, वो आदमी इस वक्त यहाँ पर नहीं है, इस समय वो यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो क्या करेगी, चिल्लाएगी। ठीक है। अब कौवा इस पर क्या बोलता है, कौवा कहता है आलस से उठते हुए। देखिए जब आप उठते हो ना तो आलस आता है, तो कौवा भी क्योंकि बीच रात में उसको पेड़ ने उठा दिया है, तो वो अब आलस में उठते हुए क्या कह रहा है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, जैसे आप डालते ना पानी जब उठते हो, तो अभी आया, डालकर अभी आया जाता है। ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अभी आया, और फिर वहां से वो चला जाता है। ठीक है। आगे देखिए अब खंबा, खंबा क्या बोल रहा है, खंबा कह रहा है भयंकर, बहुत ही भयंकर। ठीक है ना। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। अब जो है पेड़ जो है थोड़ा सा झुक जाता है और वो लड़की को देखता है, बोलता है बच्ची बहुत प्यारी है, ये जो बच्ची है बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। अब ये जो बच्ची है किसकी है, कौन जाने। ठीक है ना। अब लेटर बॉक्स क्या कहता है, मुड़ कर देखते हुए। अब वो लेटर बॉक्स भी क्या करता है, पीछे की तरफ मुड़ता है और देखता है। फिर क्या बोलता है, नाच पीटे ने सोई हुई लड़की उठा लिया। तो वो एक प्रकार से उसको गाली दे रहा है कि नाच पीटे ने सोई हुई लड़की उठा ली कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है, जैसे चील जो है चूही को उठा लेता है, इस प्रकार से इसने सोई हुई लड़की को उठा लिया। ये कौन बोल रहा है, लेटर बॉक्स बोल रहा है। अब खंबा क्या कह रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। अब खंबा बोल रहा है मैं भी उस लड़की को देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे जो है झुका ही नहीं जाता है। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो। ठीक है ना। तो फिर वो किससे पूछ रहा है, खंबा, क्योंकि खंबा तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, वो नहीं देख पा रहा है। पेड़ भी थोड़ा सा झुक करके उसने लड़की को देख लिया है, लेटर बॉक्स ने भी मुड़ करके थोड़ा सा लड़की को देख लिया है, और इस प्रकार से उसको, उस आदमी को वो कह रहा है कि नाच पीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया है। जैसे कि चील जो है चूहे को उठा लेता है, वैसे ही उस नाच पीटे ने इस सोई हुई लड़की को उठा लिया है। तो खंबा भी कह रहा है कि मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता है। तो लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो, क्योंकि वो तो खड़ा है, वो देख नहीं पा रहा है। तो फिर वो किससे पूछ रहा है, लाल ताऊ यानी कि लेटर बॉक्स से। तो लेटर बॉक्स क्या बोलता है, हाँ 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 खंबे महाराज। तो फिर वो कहता है हाँ 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 अभी भी वो सो रही है, कौन, वो जो छोटी लड़की है वो अभी भी सो रही है। ठीक है। कौवा जो है आकर, अब देखिए कौवा क्योंकि कह रहा था कि मैं अभी आता हूँ, और फिर वो चला जाता है, अब वो आ जाता है। ठीक है। कौन उठा लिया, किसे, बोलो अब वो फिर से क्या कह रहा है कि क्योंकि उस समय तो वो नींद में था, अब वो आया, उसने क्या कहा, कौन उठा लिया और किसे, बोलो अब, क्योंकि उस समय वो नींद में था तो उसको बातें समझ में नहीं आई। तो पेड़ बोलता है इतने में, इसे, इस छोटी लड़की को। फिर वो बताता है वो एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। तो वहीं पर वो लड़की लेटी हुई थी उस पेड़ की ओंठ पर, तो वो बोलता है कि इसे, इस लड़की को, और एक दुष्ट आदमी जो है इसको उठाकर लाया है। कौवा जो है फिर उसको देखकर बोलता है अच्छा यह लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है। तो फिर कहता है कि अच्छा ये आदमी, ये लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है।
ठीक है, इसे उठाकर लाने वाला, जिसने इसको उठाया है वो कहाँ है। तो खंबा क्या बोलता है, वह जरा गया है खाने की तलाश में। तो वो खंबा बोलता है कि वो खाने की तलाश में गया है, भूख लगी थी उसे। तो उसे क्या है, भूख लगी थी। तो इतने में लेटर बॉक्स क्या बोलता है, लेटर बॉक्स बोलता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। तो फिर से वो क्या कर रहा है, उसको एक प्रकार से गाली कस रहा है कि वो नासपीटा थोड़ी देर में खाने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब यह खिलौनी सी बच्ची गला रूद जाता है, नहीं नहीं ऐसा कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो उसको एक प्रकार से फिर वो कल्पना में खो जाता है कि वो आ जाएगा, और फिर से उसका गला जो है एक प्रकार से रुक जाता है कि नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर वो फिर से वो नासपीटा आ जाएगा तो इस लड़की को वो फिर से लेके जाएगा। ठीक है ना, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो फिर वो कह रहा है कि पता नहीं वो इस बच्ची के साथ क्या करेगा, कहीं मार देगा, क्या कर देगा, बेच देगा। तो वो कह रहा है उसका गला एक प्रकार से रूद जाता है, जैसे आप कुछ बोलते हो तो आप बहुत दुख में होते हो तो फिर आपका गला एक प्रकार से रूद जाता है, आप चुप हो जाते हैं बीच में। तो फिर वो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कौन कह रहा है, लेटर बॉक्स। ठीक है, कौवा क्या कह रहा है, हाँ सच आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। तो कौवा कह रहा है कि हाँ ये सच है कि आजकल जो है कुछ लोग जो है दुष्ट लोग बच्चों को, ठीक है, तो कुछ दुष्ट लोग जो है बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं भी घूमता रहता हूँ ना। तो फिर वो कह रहा है कि क्योंकि मैं तो आसमान में घूमता रहता हूँ, तो कौवे को ज्यादा पता है कि कुछ लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ऐसा होते देखा है मैंने। कौन कह रहा है, कौवा ऐसा कह रहा है। तो पेड़ क्या कहता है, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। तो फिर अब पेड़ क्या कह रहा है कि अपन यह काम, यानी कि हम यह काम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो लेटर बॉक्स इतने में क्या कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। लेकिन पेड़ ने तो बोल दिया कि अपन यह काम नहीं होने देगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं होने देंगे हम। तो फिर लेटर बॉक्स बोलता है कि पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। लेकिन लेटर बॉक्स, अब पेड़ जो है, लेटर बॉक्स पेड़ से पूछ रहा है कि ये काम होगा कैसे। खंबा बोलता है होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। तो फिर ऐसे में खंबा भी बोल रहा है कि मतलब कैसे होगा, मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे, यानी कि हम उसको यहाँ से उठाने नहीं देंगे। तो कौवा बोलता है वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तो फिर इतने में कौवा बोलता है कि वो दुष्ट कौन है, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है बच्ची को एक दुष्ट आदमी उठा कर लाता है। ठीक है, और उस दुष्ट आदमी की बातों को वो लेटर बॉक्स, पेड़ और कौवा तो सो रहा होता है, वो सुन लेते हैं और फिर कौवे को उठाते हैं। कौवे को उठाने के बाद कौवे से वो बोलते हैं कि एक दुष्ट आदमी आया है जो कि इस बच्ची को लेके आया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब जो है लेटर बॉक्स बोल रहा है कि मैंने देखा है नासपीटे को। तो लेटर बॉक्स क्या कह रहा है कि उस नासपीटे को मैंने देखा है, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे वो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को भी तो मुझे लगा कहीं यह मुझे भी ना उठा ले जाए। तो लेटर बॉक्स जो है उसे कह रहा है कि उस नासपीटे को मैंने देखा है और कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये मुझे भी ना उठा करके ले जाए। ठीक है ना, अब कौवा बोलता है ताऊ आपको। तो फिर इस प्रकार से कौवा भी जो है उसके बोल रहा है कि क्या आपको भी वो उठा लेके ले जाएगा। तो आगे जो है हम यहाँ से नेक्स्ट जो है क्लास में यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने नाटक में देखा कि एक आदमी आया जो कि अपने कंधे पर एक नन्ही सी बच्ची को लेके आया और जो कि पेड़ की ओट पर उस बच्ची को रख देता है। फिर वो खाना खाने कहीं चला जाता है और इतने में जो है कौवा, लेटर बॉक्स, पेड़ और खंबा आपस में बातें करते हैं कि हम इस बच्ची को, उस दुष्ट आदमी को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। तो आगे के नाटक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।